सरकार भी जान सके माली की उत्तर प्रदेश में 1,50,00,000 बहुत ज्यादा न कहते हुए कि हमारे मुख्य अतिथि जी बहुत कुछ कहना चाहते हैं। लास्ट में बस 2 लाइन। लाख दलदल हो पांव जमाए रखो, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली सही लेकिन उठाए। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली सही लेकिन उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता? कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता? बस बर्फ जमने तक हौसला बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को नमन करते हुए हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जोश भरने का जो काम किया है वाकई, चलनी में पानी बर्फ जम जाएगा तो निश्चित है। इसी क्रम में हम लोग के जिसके सुनने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग के उपस्थित माननीय छोटे लाल माली जी जो ऊर्जा को चलाए हैं, वो अपनी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन महोदय आपका। आज बागी बलिया के धरती पर आने का मुझे भी सौभाग्य मिला। आप लोग को मैं इसके माध्यम से देखता था, मेरी इच्छाएं जाती थी कि कभी मैं बलिया को माननीय वीरेंद्र जी से, हमारे मुखिया पिता सभी लोग से, तो मैं इस धरती से पहले अपने जो हमारे समाज के गौरव हैं और नमन करता हूँ, माता करता हूँ, अपने आराध्य देवी माँ शीतला के चरणों में नमन करते हुए आज यहाँ आने का एक कारण है। जैसे अभी किसी भाई ने कहा कि दो संगठन हम लोगों ने एक बैठक किया था, हम लोग एक नहीं हो पाए, कुछ कारण था। जो संगठन ने बैठक किया था उस संगठन में मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। हमारे आदरणीय बड़े भाई जो आज हमारे संरक्षक हैं, ये प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे। इस बिंदु पे हम लोगों ने 2019 में सोहनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब हम लोगों ने विंध्याचल में एक बैठक रखा और कहा ये ज्योतिबा फुले हमारे समाज के गौरव हम लोग ने प्रयास किया कि इनको लेके चलना चाहिए, लेकिन जो हमारे वहाँ पे कुछ मुखिया थे नहीं थे, उस बिंदु पर आप लोगों को सहमति नहीं बनी, तो हम लोग भी प्रयास करते रहे। भैया आपको 75 बार हम कहें और ज्यादा आज यहाँ आने का कारण यह है कि संयुक्त श्री माली महासभा का निर्माण क्यों हुआ। मैं 12 से समाज में काम कर रहा हूँ। संयुक्त श्री माली महासभा का निर्माण क्योंकि मैं अखिल भारतीय श्री माली महासभा से ही निकला हूँ। इतने बड़े संगठन जो 57 जिलों में काम कर रहा है, वैसे बड़े संगठन से हमें निकलने का क्या मतलब है। मेरी एक जौनपुर से पहचान है, गलत नीतियों का विरोध करना। व्यक्ति कोई बड़ा हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, मैंने हमेशा गलत चीजों का विरोध किया हो। मेरी यही पहचान है। सबके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं। गलत व्यक्ति कोई भी कितना बड़ा भी हो, मैं उसके सामने खड़ा हो जाता हूं। संगठन को वहां बनाने का कोई मतलब नहीं है। आज संगठन सबसे कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त श्री माली महासभा का गठन क्यों किया। मैं 1989 में 10 रुपए से अपना जीवन एक सामाजिक संगठन का उद्देश्य होता है। ये संगठन यहाँ एक समाज है, एक परिवार है। हर सामाजिक संगठन का एक उद्देश्य होता है कि हम अपने समाज के आखिरी पंक्तियों में बैठे हुए स्वजाति बंधु के लिए काम करेंगे। कोई भी जाति संगठन अगर होता तो उसका उद्देश्य ही होता है अपने समाज के आखिरी पंक्तियों में बैठे हुए स्वजाति बंधुओं के लिए काम करेंगे। लेकिन जहां मैं था वहां मैं असमर्थ, मैं दबा महसूस कर रहा था। मैं खुलकर अपने समाज के बिंदुओं पर काम नहीं कर पा रहा। कुछ बिंदुओं में हमारा उनका तकरार हुआ, मैंने अपना संगठन अलग किया। 2 वर्ष हम बैठे रह गए। फिर मुझे लोगों ने कहा उठिए। मैं कुछ महीनों बाद एक छोटा सा कार्यक्रम ठाना। मैंने अपील किया कि भैया आप आइए, आप आइए। मेरी अपेक्षाएं थी कि 100 आदमी आएंगे, जो साल भर में समाज से दूर था। वहां लगभग 300 से 400 बीच में आदमी पहुंच गए। तो
तो समाज ने कहा भैया आपको आइए उठना चाहिए। मुझे भी एहसास हुआ कि मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। एक संगठन का निर्माण किया गया, श्री माली महासभा। इस संगठन का एक ही उद्देश्य है, समाज की हमारी बहन बेटियों के लिए काम करना। जैसे आप लोगों ने भी देखा कि हमने अपने समाज की आखिरी पंक्तियों में बैठे हुए बेटियों के घर गया, उनको कहा कि बेटी आओ, उनके पिता को कहा भैया मैं आपका भाई हूँ, आप अपनी बेटी की शादी हमारे माध्यम से, हमारे मंच के माध्यम से करिए, हम सर सम्मान उस बेटी की शादी करना चाहते हैं। उन बेटों से कहा, उन बेटों के पिता से कहा मैं शिक्षा में भी काम कर रहा हूँ। जैसे अभी किसी भाई ने कहा कि कोई हमारे समाज का बच्चा गरीब परिवार से, कमजोर परिवार, उसके माता पिता सक्षम नहीं है, मैं उसके लिए भी काम कर रहा हूँ। मैं अपने समाज के एक व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, पंचम जी, 7 साल पहले इनकी पत्नी का किडनी फेल हो गया। कई महीने अपने घर में दुख के बैठे रह गए। मैंने फिर इनको खोजा, क्यों आप घर पे भैया ऐसी सी बात है। मैंने कहा क्या हुआ ये। हम लोगों ने एक निवेदन किया, मार्केट में निकला, समाज के लोगों से निकला, इनके हर महीना इनको 20,000 30,000 रुपए मुहैया कराता था। 5 वर्ष इनकी पत्नी को संगठन के माध्यम से जीवित रखा। समाज के संगठन का उद्देश्य यही होना चाहिए। कोई हमारे समाज के गरीब परिवार हो, 2 बिस्सा खेत बेच के अपने बेटे की पढ़ाई कराएगा, संगठन का उद्देश्य क्या होता है। उसका कोई बेटा बीमार है, गरीब परिवार है, ऐसा नहीं कि सबको आप जो संपन्न उसके लिए आप काम करें, लेकिन समाज के आखिरी पंक्ति में जो बैठा हुआ हमारा समाज है, उसके लिए संगठन का उद्देश्य होना चाहिए, संगठन का विचार होना चाहिए। मैं उन बेटियों के लिए, उन बेटों के लिए, पढ़ाई के लिए, दवा के लिए, इलाज के लिए, शिक्षा के लिए हर तरह से प्रयास कर रहा हूं। और कई अनगिनत मैंने जौनपुर में 7 बच्चियों का जन्म जैसे एडमिशन कराया हूं। वो आज शिक्षित होकर आज नर्स की नौकरी कर रही है। मुझे बड़ा गर्व होता है जब कभी मिलते हैं तो मुझे आशीर्वाद देने में लगता कि मेरा ही समाज है। अभी प्रतापगढ़ का एक बच्चा था जो पैदाइशी हिमोफीलिया नामक एक बीमारी था, जो ब्लड नहीं बनता था। सभी ने ग्रुप में देखा होगा, मैंने उसके 8 महीने मेहनत किया। दिल्ली अपोलो ने उसको एस्टीमेट दिया था 36,50,000 का। 36,50,000 बहुत बड़ा रकम होता हमारे समाज के लिए। 19 अप्रैल को उसका लड़के के पिता मुझसे फोन करके रोने लगा। मैं विंध्याचल था, वहां नवरात्र का खत्म हुआ, मैं जौनपुर आया, सुबह उठा तो फोन उसका पहला आया। हमने कहा कि भैया क्या पूरे समाज, मैं अपने मन में सोचा कि क्या पूरे समाज में कुछ होता तो क्या मैं ही आगे बढ़ाऊं। बहुत समाज में बहुत से लोग आगे आए, लेकिन उस पिता ने ऐसी बात कही, मुझे दया आया, क्योंकि मैं भी अपने एक बेटे के लिए 10 वर्ष पहले ऐसा लोगों से कहता था, भैया आप उधार दे दीजिए, आप उधार दे दीजिए, हम आपको। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं उस अभियान में लग गया, सोशल मीडिया का साथ लिया, पर्सनल लोगों को फोन करके प्रदेश का जो भी हमारे संबंध में था, हमारे संपर्क में था, बॉम्बे से, दिल्ली से, जबलपुर से, यूपी के कोई किसी भी जिले में, बड़े भाई नारायण जी बड़ी में है, मैं सबको उसके खाते में से जो हो सके 1000 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 2000, 10,000, 20,000, लोगों ने 20,000 रुपए उस बच्चे को दिया। मैंने जौनपुर अपने परिवार में बुला कर उस बच्चे के वीडियो बनवाया। कई यूट्यूब चैनल आज के समय में बहुत तेज वायरल हो रहे हैं, कई यूट्यूब चैनलों वालों को बुलाया, कई न्यूज वालों को बुलाया, उनका एक वीडियो बनाया। उनसे मैं उस बच्चे को गोदी में लेकर अपील किया कि इस बच्चे की मदद करें। किसी यूट्यूबर के माध्यम से 50,000, किसी 70,000, किसी 30,000, किसी 50,000, ऐसे एक अच्छा अभियान उसका चलता गया। मैं समाज का उद्देश्य ये होना चाहिए, संगठन का उद्देश्य ये होना चाहिए। आप वीरेंद्र जी को अध्यक्ष बना दिया, किसी अध्यक्ष बनाया है? ये बोले आप कुर्सी बैठे के अध्यक्ष बनाया है कि आप मेरे जिला अध्यक्ष करते हैं? जब तक आपके समाज के लिए काम नहीं करेंगे, अध्यक्ष कैसे होते हैं? ये संगठन का उद्देश्य ही है। अभी राजू भैया ने कहा कि किसी भी जिले का हो, यहाँ का जिला अध्यक्ष, लेकिन जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको भी काम करना चाहिए। 31 नवंबर को इसी मऊ के जिले का काम है, एक बच्चा गायब हुआ था, राजू भैया। पिंटू माली ने मुझे फोन किया, मैं किसी निमंत्रण में था, आवाज नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा, हमने कहा राजू भैया से बात करो। मैं जानता हूँ राजू भैया मऊ के सक्षम व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति, कपड़ भी अच्छे हैं। तो कहा ठीक है भैया। मैं रात 12-2-3 बजे लौटा। सुबह मैं अपनी दुकान पे बैठा था, 1 बजे मेरे दिमाग में आया कि यार उस बच्चे के बाद हुआ था, क्या हुआ क्या नहीं, FIR हुआ कि नहीं हुआ। मैं राजू भैया को भी फोन किया। राजू भैया भी एक सामाजिक व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति है। राजनीतिक व्यक्ति कभी अपने लिए जीवन नहीं जीता, वो समाज के लिए जीता है। फिर पिंटू जी का क्या हुआ, FIR हुआ क्या नहीं भैया। राजू जी से बाहर राजू भैया को भी फोन किया, भैया लोगों ने
फिर मैं वहीं बैठा दुकान पे। मैं यहाँ के नंबर लिया, यहाँ के एसपी को फोन लगाया, नहीं दारा सिंह चौहान को फोन लगाया, वो 7 बार फोन लगाया, मंत्री जी ने फोन नहीं। कैसे मंत्री आप नंबर देते हैं, ठीक है, हम जब फोन करते तो आप फोन नहीं उठाते। मैंने रात सही से कहा मऊ के जिला मैंने उनको फोन लगा, फोन उठाया, मैंने कहा सर ऐसी बात है, और 48 घंटे हो गए। और उसके पहले मैं रसड़ा थाना अध्यक्ष को भी फोन लगाया था, नंबर आज भी है। मैंने कहा सर वहाँ थाना अध्यक्ष नंबर नहीं उठाया, एसपी ने फोन काटा। उसके बाद थाना अध्यक्ष का फोन मेरे पास आता, 2 मिनट बाद सर बताएं। हमने कहा ऐसी बात है, कहा कि सर वो अपने से लड़का कहीं गायब हुआ है। हमने कहा यशो साहब आपकी फोन रिकॉर्डिंग की जा रही है, मान लीजिए गायब हुआ है, आ जाएगा ठीक है, लेकिन 48 घंटे 72 घंटे हो गए आपने FIR कर दिया। उसके बाद 24 घंटे के रातों रात FIR दर्ज हुआ। रसड़ा थाने की बात, हाँ रसड़ा थाने किसी मधुबन का। और उसके बाद शाम तक पता चला लड़का भी घर आ गया। बिल्कुल निश्चित ऐसे हमारे बड़े नेताओं प्रयास करना चाहिए। संगठन का उद्देश्य यही है, और हमारा एक उद्देश्य और हम आपके बीच में लेके आए हैं। आदमी किसी को पूछता क्यों है, जब लगता है वो हमारे लायक है, ये भी समाज में काम कर रहा है, अगर हम एक हो जाएंगे तो हम समाज को एक अलग दिशा दे सकते हैं। इस संगठन का कोई ऐसा नहीं कि केवल हम अध्यक्ष बने उपाध्यक्ष बने, हमने जो गठन किया है एक सोच विचार के साथ। मेरा राजनीति तो एक अलग चीज है, हम राजनीति कर रहे हैं। जब हम यहाँ 25 लोग बैठेंगे तो हमारी ताकत अगला देखेंगे 25 आदमी है, वो ताकत तो हमारी जाएगी, लेकिन इस संगठन के उद्देश्य है समाज के बिंदु पे काम करना। जैसे हमारे वीरेंद्र जी समाज के बिंदु पे काम कर रहे हैं, समाज के लोगों को जा रहे हैं, किसी के दुख है सुख है उनके लिए। संगठन का सामाजिक संगठन का उद्देश्य ही होता है। यही सब बिंदुओं पे आज मैं आप सभी पे आया हूँ एक निमंत्रण देने। इस सोच विचार आपका हमारा एक अगर है तो हम लोग पूरे प्रदेश में एक साथ काम करें। आज जिले का आप जिला के कमान संभाल रहे हैं, मेरा आज के डेट में एक नया संगठन होने के नाते भी 35 जिले मेरा गठन हो गया। जितना मुझे दौड़ना चाहिए मैं उतना दौड़ नहीं पा रहा। मुझे रामपुर सीतापुर बुला रहा है, मैं उतना दौड़, क्योंकि व्यवसाय भी देखना, परिवार भी देखना है। ये संगठन से कहीं पैसा तो आता नहीं कि आपको चलने के लिए संगठन पैसा देगा, कहीं कहीं आपको हमारे जेब से जाता है। अभी मैं बीच में बॉम्बे गया था, वहाँ संगठन का निर्माण हुआ है। 26 जुलाई को हमारा गुजरात का टिकट है, वहाँ भी हमारे टीम खड़ी होने जा रहे हैं। आगे बड़े स्तर की हमारी, लेकिन हमारा विचार है समाज सेवा का। हम सेवा ही करके राजनीति कर सकते हैं। अभी यहाँ एक बात और हुई कि हम समाज में आए लोग आते क्यों नहीं, हम सम्मेलन करते हैं, बुलाते हैं, बैठक करते, आते क्यों नहीं? आएंगे। आज आप 25-30 बैठे हैं, ये आपकी ताकत है। लगन का सीजन है, गर्मी का सीजन है, और समाज चलना शुरू हो गया भाई साहब, समाज जागरूक हो चुका है। आज समाज को एक रास्ते की जरूरत है। हम छोटे छोटे संगठनों में बटे हैं,